मुझे याद है कुछ साल पहले वॉकमैन क्लासिक में ही हमारी पहली मुलाकात हुई थी रचिता। बिल्कुल। एंड सेलिब्रेटेड किशोर दा टुगेदर। बिल्कुल तो बिल्कुल। कुछ कुछ राज तो मुझे इनके बारे में पता है जो सरप्राइज एलिमेंट है या आज वो एक बार फिर खुलेंगे कुछ नई बातों के साथ। वेलकम टू वॉकमैन क्लासिक्स वंस अगेन रचिता। Pleasure is all mine, Rani. Being with you on air is always fun. कैसे गुजरे आपके 2 साल? लाइक एक नॉर्मल क्वेश्चन होता है, एक रूटीन क्वेश्चन सबसे पूछ ही लेते हैं, हाउ वाज द होल पेंडेमिक एरा फॉर यू? I'm sure it's not like good for anyone, but I just hoped and prayed that you know सब कुछ एकदम ठीक हो जाए लोगों के साथ हमारे सब लोग एकदम हेल्दी रहे। बस इसी में ही कोविड का टाइम गया है और मैंने पूरी कोशिश की कि म्यूजिक के थ्रू सब लोगों के साथ खुशियां बांट सके, यही हम लोगों का काम है। तो वो काम मैंने जारी रखा। क्या ऐसे क्या ही। क्या क्या किया? कुछ नया क्रिएट किया? कुछ गाने बनाए नए? जी, गाने बनाए और अभी जो रिसेंट काम हुआ है वो है डीकपल्ड, हम्म। जो जिसमें नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स की सीरीज है जी। हम्म। वो हुई है जिसको बनाने में बहुत मजा आया बिकॉज इट्स कॉमेडी जोन हम्म। है वो। तो दैट टुक 7-8 months म्यूजिक देने में, और खूब मजा आया उसमें क्योंकि वो मेरा फर्स्ट कॉमेडी सीरीज था एंड आई थॉरली एंजॉयड इट। सो टेल मी, कितने अलग अलग क्या क्या, मतलब जैसे अगर मैं कहूँ जॉनरा कर लिए ट्राई? एज अ कंपोजर ये बहुत खुश नसीबी की बात है कि आपको अलग अलग किस्म के कैरेक्टर्स को निभाना का मौका मिलता है। आप जब अपना पर्सनल काम करते हैं तो वो एक पर्सनल रह जाता है, लेकिन जब आप दूसरे की कहानी को अपने म्यूजिक उसमें डालते हैं तो उसमें आपको आई थिंक ज्यादा से ज्यादा जॉनर्स तो आई डोंट नो, बट या एक्सप्रेशंस एक्सप्लोर करने आने जरूरी है। तो कॉमेडी इज जो है वो मेरे को लगता है कि सबसे वन ऑफ द टफेस्ट जॉनरा मेरे हिसाब से है, क्योंकि आपको एक थिन लाइन खींचनी पड़ती है बिटवीन कि ना तो वो बहुत ज्यादा अप जाए और ना ही वो बहुत ज्यादा डाउन हो जाए। सो जो ऑलरेडी स्क्रीन में है उसको सपोर्ट करते हुए यू हैव टू क्रिएट। तो कॉमेडी के अलावा चाहे वो अभी तक जितने भी काम किए हैं, वो चाहे मुक्काबाज हो, न्यूटन हो, सीक्रेट गेम्स हो, चोक्ड हो, सबका एक अलग अलग फ्लेवर रहा है। चाहे वो फोक का हो, चाहे वो रिवेंज का हो, चाहे वो सिडक्शन डार्कनेस, तो ये सब में चल रहा है रानी और बहुत मजा आ रहा है। तो एक्साइटमेंट कॉमेडी का इसलिए था क्योंकि वो एकदम हटके था। आप या अनुराग कश्यप से निकलकर थोड़ी कॉमेडी। नहीं, अरे अरे अनुराग सर के उसमें भी अलग ही डार्क कॉमेडी होता है उसमें उसका। डार्क कॉमेडी होती है यार। या उसका भी अपना मजा है, मतलब वो भी राइट। एक अलग, और वो जिस तरीके से समझाते हैं कि मुझे इस तरीके का चाहिए, तो उसमें फिर आप सोचते भी नहीं हो और वो क्रिएट करते हो तो खूब मजा आता है। एग्जैक्टली। तो तो हर एक बहुत डायरेक्टर का अपना होता है, और उनके हिसाब से काम करने में और म्यूजिक को लाने में बहुत एक एक्साइटिंग जर्नी रहती है हर एक। आई एम अ, श्योर, आई एम जी। श्योर। एज ए कंपोजर आपने मोस्टली सारे एक्सप्रेशंस कर लिए हैं, कुछ रह गया है कोई एक अरमान, लाइक योर ड्रीम कॉम्पोजिशन के ऐसा कुछ होना चाहिए? ऐसा कोई ड्रीम तो नहीं है रानी, फ्रैंकली स्पीकिंग जो आ रहा है उसको, उस स्टोरी को निभाते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ। चाहे और ऐसा जरूरी नहीं कि वो एक पर्टिकुलर जॉनरा होता है, इट डिपेंड्स ऑन द कंपोजर, उसमें आप कुछ भी डाल सकते हो। आप एक सारंगी से भी वेस्टर्न म्यूजिक के अंदर यू कैन डू सम क्रेजी फ्यूजन। सो उस कहानी को समझते हुए म्यूजिक करने का मजा होता है। इट्स नॉट अबाउट यू स्टिक टू अ जॉनरा, इट्स अबाउट हाउ यू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर्स। सो आई एम ऑलवेज एक्साइटेड कि क्या नया कहानी है उसमें, क्या कैरेक्टर्स हैं उसमें, बस उसको निभाना है, उसके उसके चाहे वो बीजीएम हो चाहे वो गाने हो, तो वो एक्साइटेड होता है। सो अच्छा, मुझे नहीं है ज्यादा नॉलेज इसकी, बट एज अ कंपोजर कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई ट्यून ऐसे क्रिएट की, जैसे जैसे होता है ना कि सिचुएशन की वाइज, लाइक हॉरर है तो इस टाइप का ही म्यूजिक होगा, कॉमेडी है तो कुछ तो ऐसा होगा, आई डोंट नो, मैं कोकी नेम एंड होता है, लैंग्वेज हाँ, की अरे बात कर रही बिल्कुल हूँ, बिल्कुल बिल्कुल बट बिल्कुल। समथिंग न्यू व्हिच यू क्रिएटेड एंड यू वर वेरी प्राउड ऑफ इट कि यार ये कमाल हो गया, आप ही के काम में से कुछ ऐसा?
मैं फ्रैंकली इसका जवाब एक खुद एक आर्टिस्ट कैसे देगा यार। वो तो अरे आप लोग बताएंगे कि मैंने जो नहीं, नहीं, क्रिएट मतलब किया। जैसे हम लोग भी जैसे कभी कुछ अच्छा बोल देते हैं, अरे यार कमाल हो गया, मतलब मैं अपनी फेवरेट हूँ, ऐसा होते हैं, ऐसे मोमेंट्स अच्छा। होते हैं। आई एम श्योर आपके साथ भी हुआ होगा कि यार ये तो कमाल हाँ। कर दिया रचिता, तुम छा गई रचिता, ऐसा अपने आप से बोला हो आपने। अरे ऐसा 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 तो आई ऑलवेज लाइक आई एम वेरी बैड एट, आई एम वेरी नेवर सेटिस्फाइड मैन, आई ऑलवेज, मैं हमेशा क्रिटिसाइज करती रहती हूँ अपने आप को। शायद ये गलत बात भी है, अच्छी बात भी है, बट सारे सारे उसमें काम करने में मजा आता है। जैसे चाहे मुक्काबाज हो हुँ, उसमें उसमें फोक के साथ खेलने में, हुँ, और उसमें फ्यूजन करने में, उसमें एक एक विरह भी है। अब बहुत प्रकार के रस थे उसमें, बहुत हुँ, मिक्सचर था उस फिल्म में। तो फिर चाहे वो न्यूटन के एक एक मोटिवेशनल सॉन्ग की बात हो, चाहे वो कॉमेडी हुँ, की बात हो, चाहे वो चोक्ड में अजोबा अजोबा गाना बनाना है, या सुन जो कहा सुर जो कहानियां, तो मेरे को हर एक एक गाना और बीजीएम एक्साइटमेंट ही देता है यार। कामयाब में संजय जी के साथ जब काम किया, हुँ। उसमें संजय जी का जो किरदार था उसके लिए आई वाज वेरी एक्साइटेड, दैट वाज आल्सो अ टफ वन टू। या व्हाट अ फिल्म यार, व्हाट अ फिल्म, क्या संजय जी कमाल है। हैज हाँ, डन सच अ ग्रेट जॉब। सो या उनको उनको देखते हुए म्यूजिक बनाने का एक अलग एक्साइटमेंट था, और एक हाँ, अलग यू हैव अ दिस थिंग इन योर माइंड कि ये अच्छे से होना चाहिए, वो जो पोर्ट्रे कर रहे हैं अपने इमोशंस को, दैट हैज टू बी गिवन अ नाइस या बैक विद द म्यूजिक। मतलब या सबकी अपनी एक स्टोरी होती है, उसमें बहने में मज़ा आता है। हमारे हमारी इंडस्ट्री को अगर देखें, दूर से ही देखें, जी तो एक लड़की को अभी भी रिपीट करना पड़ता है कि वो कंपोज़र भी है। आपके साथ ऐसा हुआ है? लाइक विथ योर वॉइस दे कैन इमेजिन कि आप बहुत कमाल के सिंगर हैं, बट जी। नहीं सर मैं कंपोज़र हूँ, एंड देन यू नो आप वो नाम बताती हैं कि ये सारा काम मैंने किया है। हम्म। यकीन करना लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता होगा या नहीं? एक सरप्राइजिंग बात ये है रानी कि मेरे को जो जो काम किया है अभी तक उसमें बहुत ज्यादा मुझे नहीं बताना पड़ा कि मैंने मतलब उन्होंने काम देखा और उन्होंने बुलाया मुझे, इस तरीके से हुआ हुँ, है। और एक अच्छी बात इस इंडस्ट्री की ये है, जो कि मुझे बहुत अप्रिशिएट करना चाहूंगी मैं, वो ये है कि दे डू नॉट सी कि लड़का है या लड़की है या कौन है। अच्छा काम है तो वो अपने दे वेलकम यू। हुँ, इफ योर वर्क इज गुड, आप हैं वहां पर। तो मेरे को कभी भी ये फीलिंग नहीं आई, हालांकि ये जो आपने क्वेश्चन रेज किया है डर डर के वो क्वेश्चन बहुत बार हुआ है रेज, और बनता भी है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा गर्ल्स नहीं है एज अ कंपोजर इन हुँ, आवर हुँ, इंडस्ट्री। सो तो या बट आई थिंक इफ यू work is good, then you are there, it doesn't matter you're a male or female or whatever, it's just you are there। तो अपना काम करते रहिए। या एटलीस्ट इस जैसे मुझे मैं बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं, उनसे मैं बात कर चुकी हूँ, स्पेशली कंपोज़र्स, तो उन्होंने अच्छा। बोला है कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं जहाँ पर बीइंग गर्ल थोड़ा-सा उनको ऐसा लगता है कि है, मतलब वो तो हाँ। ऐसा क्या कहेंगे उसे भेदभाव वाला उन्होंने फ़ील किया, तो उनको भी मैंने यही कहा है कि वो लड़का और लड़की कर रहे हैं, आप मत कीजिए। यू जस्ट पुट योर बेस्ट एंड रियली। मतलब मैंने उनको यही कहा कि आप दुनिया तो नहीं बदल सकते। आप अपने आप को ही बेहतर बना सकते हो, बस उसी पर फ़ोकस रहेगा तो अच्छा रहेगा। हाँ, वो सोसाइटी वाला हाँ, एंगल तो खैर होता ही है, वो तो है ही वो होता है। लेकिन तो जिसके साथ मैंने काम किया है, मे बी आई एम लाइक फॉर्चुनेट अबाउट दैट थिंग कि उनके साथ ये लड़ाई कभी देखनी नहीं पड़ी। वहां पे बहुत एकदम बहुत इवॉल्व तरीके से सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक और उस प्रोजेक्ट की बात हुई है। हाँ, उसके अलावा टू सम एक्सटेंट you do feel that there is thing goes here and there, हुँ, आप समझते हैं ये सोसाइटी अनफॉर्चुनेटली, हालांकि ये बदल रही है, आई जस्ट वांट टू हैव अ पॉजिटिव अप्रोच, सो आई थिंक यू हैव टू बी स्ट्रांग एंड यू यस, शुड नो योर वर्क। यस इफ यू नो योर वर्क, यू आर स्ट्रांग, तो आई डोंट, इन सब चीजों को हम इग्नोर कर सकते हैं। और करना भी चाहिए, इन करना भी सब, जी चाहिए जी बिल्कुल। और साथ में दुआ भी मनानी चाहिए कि आप जैसे लोग भी आएँ जो कुछ अलग करें और
आप जैसे लोगों पर भरोसा करने वाले लोग और बढ़े। थैंक यू सो मच रचिता, थैंक यू। Thank you. Pleasure थैंक is यू। all mine. Thank you, टेक Rani. केयर, बाय बाय। Bye, dear. Bye. 92.7